अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जो प्रोग्रामिंग में फ़ैसला लेने के लिए इस्तेमाल होती है। ये टॉपिक C++ के बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी और अहम है और आज हम इस टॉपिक को सीखेंगे भी और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट? अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ अ कमांड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन ओनली इफ़ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज़ ट्रू। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, ये वो स्टेटमेंट होती है जो किसी कंडीशन की बुनियाद पर कोई डिसीजन लेती है। यानी जब भी हमें प्रोग्राम में कोई ये चेक करना हो कि कोई शर्त पूरी हो रही है या नहीं, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। चलो इसके बेसिक टाइप समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है इफ स्टेटमेंट। एन इफ स्टेटमेंट चेक्स अ कंडीशन। इफ अ कंडीशन इज ट्रू इट रन अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड। यानी कि इफ स्टेटमेंट सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है वो सिंपली इग्नोर किया जाएगा। इसका मैं आपको रियल लाइफ से एक एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ इट इज़ रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला। अगर बाहर बारिश हो रही है तो अपने साथ छतरी ले लो। अब अगर मेरी बात ट्रू होगी, बाहर बारिश हो रही होगी, तो आप क्या करोगे? अपने साथ छतरी ले जाओगे। पर अगर मेरी बात फॉल्स होगी और बारिश नहीं होगी तो आप सिंपली मेरे बात को इग्नोर कर दोगे। तो चलो आप समझते हैं इफ स्टेटमेंट का सेंटेक्स। इसका सेंटेक्स नहायत ही इजी होता है। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे और साथ ही में हमने जो कंडीशन देनी हो वो ब्रैकेट में दे देंगे। और याद रखिएगा इफ स्टेटमेंट के लास्ट में हम यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ नहीं करते। अब इसके बाद हमने जो भी प्रिंट करना होगा वो इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो चलो अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो गाइज अब हम इफ स्टेटमेंट की प्रैक्टिकल यूज़ सीखेंगे कि इफ स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं z के नाम से, और यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ पर एक सी इन की लाइन लिख देंगे। अब हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि इफ़, यहाँ पर आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो। मैं एक कंडीशन देता हूँ कि z ग्रेटर देन 0। आप यहाँ पर कोई भी कंडीशन दे सकते हो और याद रखिएगा इफ स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। अब हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ कि द कंडीशन इज़ ट्रू। आप कोई भी मैसेज यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ कि द कंडीशन इज़ ट्रू। गाइस फाइनली हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने लिखा है कि z ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि अगर z की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, और अगर z की वैल्यू 0 से लेस होगी तो इसका मतलब ये होगा कि कंडीशन फॉल्स है और प्रोग्राम इस मैसेज को सिंपली इग्नोर कर देगी। तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं कि आया हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू देता हूँ कि 6। अब 6 जो वैल्यू है हमारे पास 0 से ग्रेटर है, तो अगर हम इसको इंटर करके देखेंगे तो मैसेज प्रिंट करेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू देता, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दे दूँ कि -6 जो कि 0 से लेस है, तो क्या करेगा? मैसेज प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी। देखो यहाँ पर इसने मैसेज प्रिंट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कंडीशन फॉल्स होगी तो मैसेज प्रिंट नहीं करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैसेज प्रिंट करेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। एन इफ एल्स स्टेटमेंट चेक्स अ कंडीशन। इफ इट इज ट्रू वन ब्लॉक ऑफ कोड रन्स, इफ फॉल्स अनदर ब्लॉक रन्स। इसका मतलब ये है कि इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे साथ कंडीशन के बुनियाद पर फैसला करती है कि कौन सा वाला कोड चलाया जाए। मतलब ये है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे साथ पहला वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, पर अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो पहले वाले ब्लॉक को सिंपली इग्नोर कर दिया जाएगा और दूसरा जो ब्लॉक होगा उसमें जो मैसेज भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलो अब इसके सेंटेक्स को समझते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सेंटेक्स है। सबसे पहले हम कोई भी कंडीशन दे देंगे यहाँ पर, और उसके बाद एक ब्लॉक बना देंगे और उसमें एक मैसेज लिख देंगे, और उसके बाद हम इल्स लिख देंगे और उसके लिए दूसरा ब्लॉक बना देंगे और उसमें भी एक
मैसेज लिख देंगे। अब अगर कंडीशन ट्रू होगा तो पहला वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इस वाले कोड को सिंपली इग्नोर कर दिया जाएगा और इस दूसरे कोड को क्या कर दिया जाएगा, रन कर दिया जाएगा, यानी दूसरा मैसेज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। सो गाइज अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली करके देखेंगे और साथ साथ में इसको समझेंगे भी। ये वही पहले वाला इफ़ का प्रोग्राम है, मैं इसके साथ ही ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एल्स, और इसके साथ एक ब्लॉक बनाता हूँ और इसमें मैं कोई भी मैसेज लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक मैसेज लिखता हूँ कि द कंडीशन इज़ फॉल्स, द कंडीशन इज़ फॉल्स। देखो मैंने एक मैसेज लिख दिया है और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा देंगे हम। तो अब ज़रा इसको हम समझते हैं। अगर हम कंडीशन इसको ट्रू देते हैं तो ये क्या करेगा, इस पहले वाले ब्लॉक में जो मैसेज हमने लिखा है सिंपली इसको प्रिंट कर देगा। बट अगर हम इसको कंडीशन फॉल्स देते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो कि 0 से लेस हो, तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा और हमारे साथ इस सिंपली इस वाले ब्लॉक को इग्नोर कर दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट ब्लॉक है इसमें जो हमने मैसेज लिखा है कि द कंडीशन इज़ फॉल्स, ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मैं कोई वैल्यू देता हूँ 45 और इसको क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ कंडीशन जो है वो ट्रू है, इसलिए हमारे पास ये पहला वाला मैसेज प्रिंट हो चुका है। मतलब ये है कि ये जो 45 है ये 0 से ग्रेटर है। तो इसने क्या किया है, कंडीशन ट्रू है और इसने पहले वाले मैसेज को प्रिंट किया है। अब ज़रा हम इसको क्या करते हैं, कोई 0 से लेस वैल्यू देते हैं ताकि कंडीशन हमारे साथ फॉल्स आ जाए। तो देखते हैं कि ये कौन सा हमारे साथ प्रिंट करता है। फॉर एग्जांपल हमने -6 की वैल्यू दी है और इसने क्या किया है, इसको ये जो सेकंड वाला मैसेज है उसको प्रिंट किया है, द कंडीशन इज़ फॉल्स। जैसे कि हमने बोला था कि अगर कंडीशन हमारे साथ ट्रू होगी तो ये पहले वाला मैसेज प्रिंट होगा, बट अगर कंडीशन हमारे साथ फॉल्स होगी तो इसको सिंपली इग्नोर कर दिया जाएगा और ये जो सेकंड वाला मैसेज होगा इसको प्रिंट कर दिया जाएगा। तो गाइज आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इफ एल्स स्टेटमेंट पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दूंगा जिसमें आप बिल्कुल इजीली इफ एल्स स्टेटमेंट को समझ जाओगे और अच्छी तरह से सीख भी जाओगे। मैं उसमें एक DMC के लिए कोडिंग लिखूंगा।